सकती है, एक अच्छा एरिया बन सकता है, पार्क के रूप में आदमी आके बैठ सकता है यहाँ पे। वृंदावन में जो भीड़ है वो भीड़ यहाँ इस जगह का आनंद ले सकती है। लेकिन इस जगह को किस तरीके से सौजन्य से नगर निगम मथुरा वृंदावन ने सजा रखा है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। कूड़े का ढेर आपको दिखेगा, गंदगी दिखेगी, काई दिखेगी, और ये जब बना होगा तो ये सोच कर बना होगा कि यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे वो इस जगह का आनंद ले पाएंगे। इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं लगातार झुग्गी झोपड़ियाँ इतनी सारी हैं कि ये भी सौजन्य से नगर निगम मथुरा वृंदावन की ही देन है। और ये पूरा एरिया इस समय बदबू से बजबजा रहा है। दुनिया भर से सैलानी मथुरा आते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? अभी तो और देखिए, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के द्वार के ठीक बगल ये नजारा देखते चलिए। यहां आकर स्वच्छ भारत अभियान की आत्मा रो पड़ी होगी। पता नहीं क्यों मथुरा नगर निगम को ये गंदगी दिखाई ही नहीं देती। नाक बंद करके भी आप इस बदबू को महसूस कर सकते हैं। एक श्रद्धालु ने कहा कि भैया कुछ अच्छा दिखा दो। अब आप ही बताइए, अच्छा ही दिखाएंगे तो ये कौन दिखाएगा? खैर, ये तो हाल रहा यमुना तक पहुंचने के रास्ते का। जैसे तैसे हम आगे बढ़ चले। यमुना घाट का रास्ता है तो बड़ा विचित्र रास्ता, और नीचे पैर देखिएगा। मैं कैमरामैन से बोलूंगा लोकेश से कि नीचे देखते हुए चले हैं, क्योंकि बारिश हुई है, ठंड का मौसम है, 16 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान दिन में चल रहा है। रात होते होते ये तापमान और गिर जाता है। इसके बावजूद यहाँ पे जो उत्साह है वो बना हुआ है। लोग लगातार भीड़ के जत्थे का जत्था दर्शन करने के लिए आ रहा है। मैं आपको जहाँ लेके चल रहा हूँ वो यमुना जी का वो इलाका है जहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी यमुना जी। क्या स्थिति है, आइए आपका उसका जायजा भी ले लेते हैं। यमुना की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर गंदगी ने अपना डेरा जमा रखा था। पहली नजर में यमुना दिखी तो वाकई दिल प्रफुल्लित हुआ। नाव, ठंडी हवा, फूल और गौ माता का चारा, मछलियों के लिए आटे की गोली बेचते लोग। ये मछली दानो। मछली खाते हैं? हाँ, खाती हैं। और ये पूजा के लिए है? ये पूजा के लिए ये गौचारा है। कितने साल से आप ये यहाँ पे जो है इस तरीके से सामान लगा रही हैं? 2 साल से लगा रही हैं हम। कितने का है ये? 500 का। ये घाट पर सुबह सवेरे जो भीड़ थी वो वाकई देखने लायक थी। अच्छा, यहाँ गौ माता का चारा बेचने वालों की खास बात ये थी कि चारा उनका, गौ माता भी उनकी, दूध भी उन्हीं को मिलेगा। बस चारे का पैसा आप देंगे और बदले में पुण्य कमा लेंगे। खैर, यमुना मैया जिस भी अवस्था में हो, लोगों में प्रेम और श्रद्धा अपार है। इसी घाट पर हमें पागल बाबा भी मिले, जिनका रैप सॉन्ग कमाल का था। आप भी सुनिए। राधे नाम की माला जपते हम तो सुबह शाम, मन मंदिर में बस गए देखो मेरे प्यारे श्याम, कजरारे तेरे नैना प्यारे लड़ गए राधे श्याम, बीच बदरिया हम भी लुट गए देखो प्यारे श्याम, कजरारे तेरे नैना प्यारे लड़ गए राधे श्याम, राधे नाम की माला जपता मैं तो सुबह शाम, हम भी पागल तुम भी पागल देखो राधे श्याम, बदल गई ये सारी दुनिया देखो प्यारे श्याम, माया के हैं सारे भूखे देखो राधे श्याम, कजरारे तेरे नैना प्यारे लड़ गए राधे श्याम। आजकल मथुरा का नया आकर्षण है पैराग्लाइडिंग, जो यमुना किनारे से हो रहा है। यहाँ हर तरफ नाव का मेला लगा था। लोग नाव से एक राइड के लिए बेताब थे। समस्या ये थी कि उनके पास न तो लाइफ जैकेट थी और न ही कोई और सुरक्षा व्यवस्था। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ था। यमुना का पानी नीले की जगह काला दिखाई पड़ रहा था। इस वक्त हम लोग यमुना में है। यमुना का पानी नीला होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल यमुना का पानी सांवले रंग का हो रखा है। गंदगी आप साफ रूप से देख सकते हैं। पानी के ऊपर एक गंदगी की ऐसी लेयर है जिसको आप
बड़े अच्छे से महक भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और वो देख भी सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भीड़ अपार है, लोगों की श्रद्धा अपार है। लोग इन्हीं जगहों पर आके बोटिंग कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और तो और यहीं से यमुना मैया से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। पैराग्लाइडिंग आप देख सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी यहीं से हो रही है, जो कि अभी नया एडवेंचर है मथुरा के लिए और ये पैराग्लाइडिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है। यमुना में इस समय ठंड का मौसम है, इस वजह से एक हल्की शीतलहर चल रही है। उस शीतलहर की वजह से जो माहौल है वो बड़ा अच्छा, बहुत सुखकारी हो रखा है। आप देख सकते हैं कि यमुना का जो भी दोनों किनारा है, एक तरफ पूरी तरीके से हरियाली है। मैं लोकेश से कहना चाहूंगा कि वो जो सरसों के खेत हैं वो दिखाने की कोशिश करें। पूरी तरह से यमुना के बगल के जो खेत हैं वो एक पीले रंग की चादर ओढ़े हुए हैं और जितनी भी बोट्स हैं, सारी बोटों में बहुत सारे धार्मिक गाने चल रहे हैं। राधा राधा, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और भीड़ जो है वो अपरंपार है। अभी पिछले साल ही यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने फटकार लगाई थी। यमुना की शुद्धिकरण पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये बदहाल है। यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। 2017 में वृंदावन क्षेत्र को नगर निगम बनाया गया तो क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि अब यहां कुछ बेहतर होगा, लेकिन अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। शहर में जगह जगह पड़े कूड़े का ढेर नगर निगम की उदासीनता को दर्शा रहा है। वहीं दूसरी ओर यमुना शुद्धिकरण की दुहाई देने वाले जनप्रतिनिधि और सरकारी नुमाइंदे भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। मथुरा नगर निगम की तरफ से जाने वाली कचरे की गाड़ियां भी यमुना किनारे कचरे को डालकर चली जाती हैं। यमुना का किनारा धीरे धीरे कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कैमरामैन लोकेश ठाकुर के साथ रितेश श्रीवास्तव, न्यूज पथ, दिल्ली।